ग्लोबल मार्केट्स का एक पाइट पाइपर या एक लीडर रहा है और हमेशा पहले स्टेप्स नैस्डैक लेता है, बेयर मार्केट के भी बुल मार्केट के भी। और 3 दिन से लगातार नैस्डैक डे हाई पे बंद हो रहा था। परसों भी जब मार्केट, नीरज जी को याद होगा, रिकवरी आई थी तब वो भी नैस्डैक ने लीड की, तो नैस्डैक डे हाई पर बंद हुआ था। और नैस्डैक देखिए किस तरीके से 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम करके उसके ऊपर बंद हुआ है पिछले 3-4 दिन की रैली के बाद। ये जो 5% की रैली है, ये बड़ी रैली है। प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हम सबको दिख रहा है तो मार्केट को क्यों नहीं दिख रहा। मतलब क्यों आईटी स्टॉक्स फिर नहीं चल रहे और इंडियन आईटी स्टॉक्स, और इंडियन आईटी स्टॉक्स ने नॉर्मली नैस्डैक को मिरर किया है, लेकिन इस हफ्ते अगर आप निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मेरे ख्याल से कंपेयर टू नैस्डैक, मैं एक बार जरा उसका चार्ट देख रहा था, 3.5% हम नीचे हैं निफ्टी आईटी में इस हफ्ते, जबकि नैस्डैक 5% ऊपर है। ये पहली बार ऐसा हुआ है 1.5 साल में जो इंडियन आईटी ने इतना डाइवर्जेंस दिखाया नैस्डैक के मुकाबले। उसका कारण है बहुत सिंपल, इंडियन आईटी का बिगेस्ट क्लाइंट है बीएफएसआई और प्रॉब्लम सारी चल रही है बीएफएसआई को लेकर। अब ये हम सबको मालूम है कि ये सब बेल आउट्स हैं जो भी हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो है, सिस्टमिक रिस्क तो है यहाँ पर, और यही मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है और यहीं पर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा आपको बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स निफ्टी आईटी का ईटीएफ या निफ्टी आईटी के टॉप 5 या 6 स्टॉक्स उनको पोर्टफोलियो में डालने का। क्योंकि मैं 20 साल से देख रहा हूँ, हर बार बीएफएसआई में क्राइसिस आता है तो हर बार ही लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज का तो अब मतलब जिसे कहते हैं दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एक हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि कंपनियां जो हैं अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं और लगातार ये कुछ ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं। और एक और चीज़, बॉन्ड यील्ड में जिस तरीके से डिक्लाइन आई है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे जाके ये इक्विटी पॉजिटिव है और ये आईटी पॉजिटिव है, बॉन्ड यील्ड्स का इतना गिरना। तो मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, कहना बहुत टफ है, हो सकता है आज बड़ी रैली आ जाए, हो सकता है कल आए वो रैली, लेकिन आप उसको टाइम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन्वेस्टर अगर आप हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको वापस मिल रही है आईटी स्टॉक्स में। बहुत टाइम के बाद अब आपको आईटी स्टॉक्स अपने मीडियन वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं। पिछले साल तकलीफ क्या थी आपको, आप आईटी स्टॉक्स लेना चाहते थे लेकिन वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई थी वहाँ पर, अब एटलीस्ट वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई है। ऑफ कोर्स आईटी आज का फोर फ्रंट पर सबसे चर्चित सेक्टर रहेगा, लेकिन आज की तैयारी के लिए जो डेटा पॉइंट्स है